गाइस, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नीट 2020 के कोविड सिचुएशन के अंदर जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको कैसे कोप अप किया जाए। और ये वीडियो में एग्जैक्ट 2 बजे शुरू कर रहा हूँ पिक्चराइज करना, जो कि बेसिकली 2 बजे 3 मई को 2 बजे का मतलब समझ रहे हैं आप। ये टाइम क्या है? ये टाइम वो टाइम है जिस टाइम पे आपका नीट होना था। तो ये वीडियो लेक्चर मैं उस टाइम पे बना रहा हूँ जब आपका नीट होना था 2 से लेके 5 के बीच वाले टाइम पे, और वो अभी तक नहीं हुआ है कोविड 19 की वजह से। अभी रिसेंटली मेरी पेरेंट्स और बच्चों से बात हो रही है, तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो आ रही है सारे बच्चों को वो ये है कि सर नीट के एग्जाम की बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और पढ़ाई में एफिशिएंसी नहीं आ रही है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, एफिशिएंसी नहीं आ रही, नीट जेई पता नहीं कब होगा। ये कॉमन बीमारियां शुरू हो गई हैं आजकल। कोविड 19 के साथ साथ एक नई बीमारियां आ गई हैं स्टूडेंट्स के अंदर। तो इन पर्टिकुलर बीमारियों का जो इलाज है ना, वो बेसिकली आपके दिमाग के अंदर ही है, ठीक है ना, आपके घर के अंदर ही है, कहीं ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिकली आपको जो डोज दी जा रही है अभी, वो इस चीज के लिए दी जा रही है ताकि आप मोटिवेट हो जाएं। स्पेसिफिकली आपको ये बताने के लिए दी जा रही है कि आपकी पढ़ाई के ना होने से, इनकेस आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो डोंट थिंक कि नीट 2020 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नीट कब होगा, जिनको मैंने बीमारियां बोला है, ठीक है ना, इस टाइप की सिचुएशन को डील करने के लिए कुछ पर्टिकुलर हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे, कुछ पर्टिकुलर हम कहते हैं सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो 3-4 चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगा और एनालाइज करें कि कौन कौन से टॉपिक कमजोर है आपकी। मैंने बोला ना कि इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, ये आपकी बीमारी जो बीमारी है, जो पढ़ाई नहीं हो पा रही बीमारी, ठीक है ना, ये इसका सोल्यूशन आपके दिमाग में ही है। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो मैं समझाता हूँ। देखो बेसिकली हमने एक टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो अप भी करना है। टाइम टेबल आपने साल भर में पूरी जिंदगी में पता नहीं कितने बना के फाड़ दिए, फॉलो अप भी नहीं किए। हर रोज टाइम टेबल बनता होगा और सो भी जाते होंगे आप लोग, जोश में आते होंगे कि नहीं हाँ टाइम टेबल तो बनाए, फॉलो अप करूंगा, और फिर एकदम से जैसे जैसे पढ़ने बैठते तो फिर जोश ठंडा हो जाता है ये सोच के कि पता नहीं नीट कब होगा, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि बाकी बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं? जी नहीं, देयर आर स्टूडेंट्स व्हिच आर हाईली मोटिवेटेड। मेरे बैच के ही ऐसे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली मोर देन 12 आवर्स सिटिंग दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? उल्टा मैं कहता हूं एक गोल्डन चांस है कि जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसमें कमजोर टॉपिक्स के ऊपर, मान लो आपकी फिजिक्स कमजोर है, मान लो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कमजोर हैं, तो आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वर्कआउट करके उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारा तभी हो पाएगा जब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी। विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या? फर्स्ट पॉइंट, टाइम टेबल फॉलो अप। पहले टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो अप करने के लिए विल पावर डेवलप कर लो कि नहीं मैंने करना ही है, आज इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। सेकंड थिंग जो आनी है वो आनी है कि वर्किंग ऑन द वीक टॉपिक्स। जो कमजोर टॉपिक है ना उनको टाइम टेबल में इंक्लूड करो। आप क्या करोगे कि टाइम टेबल बनाओगे, लेकिन टाइम टेबल बना लिया, बायो इतने घंटे पढ़ूंगा, केमिस्ट्री इतने घंटे पढ़ूंगा, फिजिक्स इतने घंटे पढ़ूंगा, मैथ्स इतने घंटे पढ़ूंगा, लेकिन उस टाइम टेबल के अंदर आपने टॉपिक्स कौन से चूज किए वो बहुत मैटर करता है। तो आप टॉपिक चूज करें कौन से, ऐसे टॉपिक जो आपके बहुत कमजोर हो, जिनके ऊपर अभी तक आपने काम ही नहीं किया है। कुछ लोगों को ये बड़ी बीमारी लग जाती है कि फिजिक्स तो मुझसे होगी ही नहीं, नीट वाले बच्चों को स्पेसिफिकली मैं कहता हूं वो सोच दिमाग से निकाल दें और वर्कआउट करना शुरू कर दें। एटलीस्ट सारे के सारे फॉर्मूला बुक बना ले घर पे, ताकि फॉर्मूलाज भी याद होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसमें हेल्प मिलेगी आपको। और उसके अलावा टारगेट रखें कि मिनिमम इतने क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में भी करने हैं। कुछ लोगों को एक गलतफहमी होती है कि बायो तो मुझे आती है। अरे भाई वो गलतफहमी बिल्कुल ना रखें दिमाग में। उसका रीजन ये है कि अगर आती होती तो पिछले सालों के पेपर अटेम्प्ट करते टाइम ज्यादातर बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स आते, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, एफिशिएंसी डाउन होती है, इसलिए मिस्टेक्स होती हैं। तो ऐसी गलतफहमी में भी ना पालें, ठीक है ना। सबसे पहला टाइम टेबल फॉलो अप करना है। वर्किंग ऑन वीक टॉपिक्स, जो कमजोर टॉपिक है उनको टाइम टेबल में इंक्लूड करो। मतलब टाइम टेबल बनाना है और बनाने के बाद फॉलो अप करना है, लेकिन वीक टॉपिक्स को इंक्लूड करना है उसके अंदर। मान लो आपने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा अब तक, पढ़ो। मान लो आपने अभी तक कोऑर्डिनेशन की क्लासेस मिस कर दी थी, शुरू करो उनके ऊपर वर्कआउट करना। मान लो कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दौरान आप बीमार हो गए, या उस टाइम पे आप क्लासेस किसी रीजन से नहीं ले पाए, कहीं घर चले गए, कहीं फैमिली में कोई ऐसी चीज आ गई थी जिसकी वजह से कमजोर रह गया, 3 क्वेश्चन का वेटेज है, कोशिश करो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर भी वर्कआउट करो, राइट। मान लो कि फिजिक्स में कुछ रह गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं पता चल रहा कि कैसे करना है। मान लो कि बायो में ऐसा कुछ टॉपिक है, तो उन टॉपिक को चूज करो। एक काम करें, एक टेबल बनाए और टेबल के अंदर इस तरीके से टॉपिक लिखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मैथ्स भी है तो मैथ्स जेई वालों के लिए सारे बच्चे टॉपिक बनाए और सारे टॉपिक्स नीचे लिखें, क्योंकि आपको
वीक टॉपिक्स को एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद ये चीज देखें कि किस तरीके से हम उन वीक टॉपिक्स को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन तो आना है। अगर आप इस साल जेई के पैटर्न देखो तो आपको पता चलेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से भी क्वेश्चन हर जगह आया है, कई सारे पार्ट में तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको उनको भी पढ़ना है जो आज तक नहीं पढ़े, तो वो एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट बनेगा हमारा। जब तक बाकी बच्चे टाइम जाया कर रहे होंगे तब तक हम मजबूती से अपना कमबैक करेंगे, राइट गाइस। और इंपॉर्टेंट चीज, पहला और दूसरा पॉइंट जब आप तैयार कर लेते हो तो तीसरा पॉइंट जो है वो बेसिकली पहले और दूसरे पॉइंट को जोड़ के बनता है, और वो होता है टेस्ट। एक्चुअली आप में से ज्यादातर बच्चे टेस्ट नहीं देते, लेकिन कुछ बच्चे एक्सट्रीमली सिंसियर है। जब मैं डिप्लॉय करता हूं टेस्ट 2 बजे तो मैं देखता हूं इकरा है, पुलकित है, अगर मैं देखता हूं आरती है, अगर मैं देखता हूं हनिका है, अगर मैं देखता हूं रिजवान है, अगर मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो बेसिकली इमीडिएटली 2 बजे डॉट टाइम के ऊपर मैं देखता हूं एकदम से मोर देन 80-90 स्टूडेंट का हमें लाइव जो है सेशन पता चलता है इमीडिएटली। मतलब क्या इस बात का? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सिंसियर हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे भी जिन्होंने एक भी टेस्ट नहीं दिया, वो ओपिनियन बना लेते हैं कि भाई सर ने तो बायो के टेस्ट डिफिकल्ट डाल दी। अरे भाई, ये है कि कोई टेस्ट देके देखो, हो सकता है पहले वाला टेस्ट आपका डिफिकल्ट रहा हो तो अगला वाला टेस्ट इंप्रूव कर दिया हमने, बेटर सिचुएशन डेवलप कर दी। आप अपने दिमाग में ओपिनियन ना बनाए किसी भी टेस्ट को लेके कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। टॉपिक तैयार करो, टेस्ट दो, मार्क्स कम आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बेइज्जती नहीं हो रही है किसी की, कोई एमबीबीएस एमडी नहीं कर चुका है अभी तक। आप सब लोग अभी 12th पास ही हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो दिमाग से जहन से ये बात निकाल दो कि बेसिकली आप जो है आपकी बेइज्जती हो जाएगी टेस्ट देने के बाद, मार्क्स कम आएंगे तो। और अभी वैसे भी लॉकडाउन सिचुएशन में कौन सी लिस्ट सबको पता चल रही है, तो यू शुड बी लाइक वेरी मच कि मैंने टेस्ट देना है। बैकफ्लैश में टेस्ट को, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो मैंने 1 मंथ के लिए डिप्लॉय किए हैं, अब उन पर्टिकुलर 1 मंथ वाले टेस्ट दो। मतलब सारे बच्चे ने आज दे दिया, आप कल दे दो उस टेस्ट को, परसों दे दो, लेकिन टेस्ट जरूर दो। टेस्टिंग करो अपनी और डिमांड करो कि सर आपको सब कुछ फ्रीली अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप डिमांड करो सर से, सर ये बताओ इसको ऐसे कैसे करेंगे, ये वाले टॉपिक का टेस्ट क्यों नहीं लिया सर, ये वाला टेस्ट का टॉपिक डाल दो, देखो हम कैसे मेहनत करते हैं टीचर और स्टूडेंट हम मिलके। तो बेसिकली एज ए टीचर हम बेस्ट कोशिश कर पा रहे हैं, आपसे किसी भी चीज का हम अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश देने की ही कर रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। आपसे एक ही सजेशन है मेरा कि इस चीज की अहमियत को समझें, इस टाइम की वैल्यू को समझें। ज्यादातर बच्चे इस टाइम को खराब कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, उनको ये बीमारियां लग चुकी हैं, लेकिन आपको इन बीमारियों को नहीं लगने देना है। आपके ये सोचने से कि नीट पता नहीं कब होगा, नीट कैंसिल नहीं होने वाला है, वो होके रहेगा। और वो होगा तो उस दिन वही बच्चा सिलेक्ट होगा, उसी की रैंक आएगी, उसी के नाम के आगे डॉक्टर लगेगा जो बच्चा कंसिस्टेंट है और टफ टाइम के अंदर भी उसने अपने आप को नहीं गिराया, मजबूती से कहते ना कि अपनी पढ़ाई को ऑन ट्रैक रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सब लोगों के लिए। That's all.